चुनाव नजदीक आते ही एमपी में बीजेपी के अंदर की हवा बदलती जा रही है। राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी अब सीएम शिवराज को लेकर पिक्चर साफ होती दिखाई दे रही है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में यदि बीजेपी जीतती है तो वसुंधरा राजे ही राजस्थान में सीएम होंगी, ऐसी अटकलें लगाई जा रही हैं। वैसे ही अब मध्य प्रदेश में शिवराज को लेकर भी कहा जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही पीएम मोदी ने लगभग हर रैली में सीएम उम्मीदवार के नाम पूछने पर कहा था कि हमारी पहचान कमल है, ना कि कोई व्यक्ति। हमें कमल को ध्यान में रखकर ही काम करना है और वोट मांगना चाहिए। अब ऐसे में सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हवा ही बदल गई। बीजेपी के लिए राजे और शिवराज क्यों बने मजबूरी? शिवराज को लेकर पीएम मोदी ने ऐसा क्या कह दिया और बीजेपी ने क्यों आखिर अपनी रणनीति बदल दी है? दरअसल पहली बार रतलाम की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पत्ते खोले हैं। इसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। अभी तक मध्य प्रदेश की चुनावी रैलियों में पीएम मोदी शिवराज सरकार की प्रमुख योजनाओं का जिक्र नहीं करते थे। पहली बार रतलाम में उन्होंने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का जिक्र किया। ये शिवराज सरकार की फ्लैगशिप योजना है। पार्टी इसी के जरिए मध्य प्रदेश में वापसी का ख्वाब देख रही है। वहीं प्रधानमंत्री पहली बार जब योजना का जिक्र करते नजर आए तो शिवराज सिंह चौहान को लेकर अटकलें तेज हो गई है। वहीं पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का क्रेडिट बीजेपी सरकार को दिया है। इसके लिए शिवराज सिंह चौहान का नाम पीएम ने नहीं लिया। ये सर्वविदित है कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत शिवराज सिंह चौहान ने ही की है। इन योजनाओं का जमीनी स्तर पर क्रेज बहुत है, तो ऐसे में बीजेपी को इग्नोर करना पार्टी के लिए आसान नहीं है। शायद यही वजह है कि वोटिंग से पहले बीजेपी के अंदर की हवा बदलने लगी है और वो शिवराज के पक्ष में जाती दिख रही है। एमपी विधानसभा चुनाव में महज 12 दिन बचे हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने नए संकेत दे दिए हैं। उन्होंने शिवराज सिंह चौहान की फ्लैगशिप योजना का जिक्र कर सियासी पंडितों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। इसके साथ ही ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या बीजेपी के लिए शिवराज को इग्नोर करना आसान नहीं है? बड़े चेहरों को उतार कर क्या संकेत बीजेपी दे रही है? दरअसल बीजेपी ने चुनाव से पहले ही ये साफ कर दिया था कि चेहरा शिवराज सिंह चौहान का नहीं होगा। इन अटकलों को तब और बल मिला था जब पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्रियों से समेत 8 चेहरों को मैदान में उतार दिया। साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान के नाम को तमाम केंद्रीय नेता चुनावी सभा में लेने से बचते रहे। अब सवाल ये है कि शिवराज सिंह चौहान क्या बीजेपी के लिए मजबूरी है? दरअसल एमपी चुनाव में कांग्रेस ने ओबीसी कार्ड खेल दिया है। ओबीसी की आबादी मध्य प्रदेश में 50% से ज्यादा है। मध्य प्रदेश में निर्विरोध रूप से शिवराज सिंह चौहान सबसे बड़ा चेहरा है। साथ ही वो ओबीसी समाज से आते हैं। शायद आखिरी वक्त में बीजेपी को शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता का अंदाजा हो गया है। इस बात का पार्टी को पूरी तरह से एहसास है कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में 20 साल तक मुख्यमंत्री रहे हैं, इसलिए उन्हें इस तरह से साइड करके नहीं चला जा सकता। ऐसे में पार्टी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी है। मध्य प्रदेश में 20 सालों से पहली बार ऐसा हो रहा है कि बीजेपी ने अभी तक सीएम फेस का ऐलान नहीं किया। पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर ही चुनाव लड़ रही है। प्रचार प्रसार में भी पीएम मोदी की योजनाओं का जिक्र ज्यादा है। चेहरे पर पार्टी के बड़े नेताओं का जवाब एक जैसा ही होता है कि चुनाव के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगी कि सीएम कौन होगा। ऐसे में अभी चेहरे पर स्थिति साफ नहीं है, लेकिन जिस तरीके से पीएम ने अपने बयान में संकेत दे दिए कि शिवराज सिंह चौहान की जितनी भी फ्लैगशिप योजनाएं हैं वो बीजेपी के लिए कितनी अहम हैं, उससे ये मानना होगा कि अब बीजेपी शिवराज सिंह चौहान को बेहद गंभीरता से ले रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।